सभी को सुप्रभात, नमस्कार। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा लेसन +1 कक्षा के लिए विषय ललित कला, जिसका उपविषय रहेगा कला का परिचय। कला क्या है, कला के अर्थ और विभिन्न प्रकार की कलाओं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रागैतिहासिक कला का जो समय है वो 50,000 ईसा पूर्व से 5,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो प्रागैतिहासिक काल की जो कला थी हमारी, उसका समय 50,000 ईसा पूर्व से 5,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। प्रारंभ में मनुष्य के पास कोई भी साधन या संसाधन नहीं थे। उसके पास केवल प्रकृति और जंगली जानवर थे। प्रारंभ में मनुष्य के अंदर कला कैसे पनपी? प्रारंभ में उसके पास केवल प्रकृति और जंगली जानवर होने के अलावा कुछ नहीं था। फिर उन्होंने प्रारंभ में मनुष्य ने कला को जो भी उजागर किया वो केवल जंगली जानवरों और प्रकृति के सारे ही उजागर किया। प्रारंभ में आदि मानव गुफाओं में रहता था और जब वो अपना शिकार करके गुफाओं के अंदर जाता था तो वहां पर दिन भर की जो उसकी गतिविधियां होती थी उनको गुफाओं के अंदर किसी नुकीली चीज के द्वारा दीवारों पर उकेरता था। ये आदि मानव की चित्रकला है। तो सबसे पहले आदि मानव ने क्या किया? गुफाओं के अंदर रहना स्टार्ट किया, पत्थरों को तराश करके अपने औजार बनाए और मिट्टी के खिलौने बर्तन आदि बना करके उसको आग में पकाया। ये क्या थी? ये आदि मानव की कला के ही कुछ अंश हैं। आदि मानव ने कला के माध्यम से ही आग का आविष्कार किया। आदि मानव ने कला के माध्यम से ही औजार बनाए, जिससे क्या करने लगा? वो अपनी सुरक्षा करने लगा। और कला के माध्यम से उन्होंने गुफाओं का निर्माण किया, जिससे उन्होंने अपनी गुफाएं बनाई और उनके अंदर रहना स्टार्ट किया। आदि मानव के अंदर भी जो उनके भाव थे उनको व्यक्त करने के लिए उन्होंने कला को ही अपना साधन माना। भाषा से पहले किसका जन्म माना जाता है? कला का जन्म माना जाता है। क्योंकि प्रारंभ में जब आदि मानव के पास कोई भाषा नहीं थी, कोई लिपि नहीं थी, उस समय आदि मानव अपने मन के भाव को प्रकट करने के लिए किसका सहारा लेता था? केवल कला का सहारा लेता था। तो प्रारंभ में सबसे पहले कला के जो प्रमाण हैं वो कहाँ मिले हैं? तो चलिए हम उनके बारे में बात करते हैं। कला के प्रमाण आज से हजारों सैकड़ों वर्ष पहले कला के जो प्रमाण हैं वो सिंहनपुर, होशंगाबाद, चक्रधरपुर, मिर्जापुर, पंचमढ़ी और भीमबेटका की गुफाओं में मिले हैं। ये स्थान जिनके अभी अभी मैंने नाम बताए, ये सभी आज के दिन मध्य प्रदेश के अंदर स्थित हैं। कौन कौन सी जगह हैं जहां पर आदि मानव की कला के प्रमाण मिले हैं? सिंहनपुर, होशंगाबाद, चक्रधरपुर, मिर्जापुर, पंचमढ़ी और भीमबेटका। यहाँ पर ये जो जगह है, यहाँ पर आदि मानव द्वारा निर्मित वो गुफाएं आज भी सुरक्षित हैं, जहां पर आदि मानव ने अपने भाव को व्यक्त किया, अपनी चित्रकारी को जहां पर बनाया। वो ये जगह वो है जहां पर आदि मानव ने अपनी कला को दिखाया, आज भी है। अगला है हमारा कला शिक्षा का अर्थ। कला शिक्षा का क्या अर्थ है? कला शिक्षा का अर्थ है जो गुण प्रकृति वस्तुओं में है वह गुण मनुष्य द्वारा निर्मित वस्तुओं में भी होते हैं। यानी कि जो वस्तुएं हमें प्रकृति से प्राप्त हैं उनमें जो गुण हैं वो मनुष्य द्वारा निर्मित कुछ चीजों में भी वो गुण हैं। उदाहरण के लिए मिट्टी को पकाकर बनाई गई सुराही को ही लीजिए। जैसे एक कुम्हार जो कच्ची मिट्टी को भिगो करके उससे एक सुराही का निर्माण करता है, एक सुराही बनाता है, तो ये क्या है? ये कला का एक बहुत सुंदर उदाहरण है। मिट्टी को पकाकर उसमें बनाई गई सुराही को ही लीजिए। सुराही का हम प्रयोग कैसे करते हैं? उसका ठंडा पानी पीकर हम अपनी प्यास बुझाते हैं। यह सुराही की उपदेयता है कि इस सुराही ने हमें क्या दिया? सुराही ने हमें क्या दिया? ठंडा पानी दिया। और जो सुराही का स्वरूप होता है, उसका रूप जो होता है, उसको और उसके ऊपर जो चित्रकारी की गई है उसको देखकर हमारे अंतर्मन को जो आनंद अनुभव होता है, यही कला है। क्या है? यह सुराही की उपदेयता है। सुराही को बनाने व उस पर की गई सुंदर चित्रकारी में जितना अधिक कौशल दिखाया गया है, यानी कि सुराही को बनाने में जितना अधिक कौशल
एक कलाकार ने दिखाया है, उसके ऊपर जितने फूल पत्तियां जितनी अच्छी बनाई गई हैं, वो उसके अंदर जितना भी कौशल लगाया गया है, उसे देखकर या उसका पानी पीकर आनंद का अनुभव होता है, यह कला का ही एक सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है। तो बच्चों, कला से हमें क्या होता है, अंदर से आनंद अनुभव होता है। और कला एक प्रकार की नहीं होती, कला जो है अनेकों प्रकार की होती है। अब हम कला के प्रकार के बारे में जिक्र करेंगे। कला क्या होती है, अनेकों प्रकार की होती है, बहुत सारे प्रकार हैं कला के, बहुत सारी विधाएं होती हैं, बहुत सारी कलाएं होती हैं। तो कला का पहला उदाहरण जैसे संगीत कला। संगीत कला के भी आगे बहुत सारे पार्ट होते हैं, उसके अलग अलग। अगला है नृत्य कला, उसके बाद है वास्तुकला। आप समझते होंगे संगीत कला क्या है, गाना बजाना। नृत्य कला नाचना। वास्तुकला किसी भी वस्तु का निर्माण करना, किसी भी भवन का निर्माण करना, किसी भी महल का निर्माण करना, किसी भी चीज का निर्माण करना होता है वास्तुकला। काव्य कला, जो हम कविताएं पढ़ते हैं वो क्या होती है, काव्य। कविता के माध्यम से अपने मन के भावों को प्रकट करना काव्य कला। चित्रकला, चित्रों के माध्यम से हम अपने मन के भावों को प्रकट करते हैं, चित्रकला। मूर्ति कला, हम अपने भावों को प्रकट करने के लिए किसी मूर्ति का किसी भी माध्यम से, किसी भी मटेरियल के द्वारा हम अपनी मतलब कला को, अपने भावों को बाहर निकालते हैं, वो होती है मूर्ति कला। गायन कला, जब हम अपनी आवाज के माध्यम से कुछ भी गा करके अपने मन के भावों को व्यक्त करते हैं, वो होती है हमारी गायन कला आदि। इसके प्रमुख और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। तो अब हम कला की अवधारणाओं तथा परिभाषाओं के बारे में जानेंगे कि कला की क्या अवधारणाएं हैं और क्या क्या परिभाषाएं हैं। क्रोचे के अनुसार, जो एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, क्रोचे के अनुसार कला बाह्य प्रभाव की आंतरिक अभिव्यक्ति है। कला का जो प्रभाव है वो हमारे बाह्य भाग पर पड़ता है और हमारी अंदर की अभिव्यक्तियों को वो बाहर निकालती है। उसके बाद महात्मा गांधी के अनुसार, महात्मा गांधी ने कला के बारे में क्या कहा है कि कला अंतर आत्मा का ईश्वरीय संगीत है, कि जो कला है वो हमारी अंतरात्मा का ईश्वरीय संगीत है। प्रारंभ में आदिमानव ने भाव, रंग, लय और शब्द आदि को आधार मानकर अपने मन की अतृप्त भावनाओं को प्रकट किया। प्रारंभ में मानव के पास कोई संसाधन नहीं थे, इसीलिए उन्होंने क्या किया, अपने भावों को प्रकट करने के लिए रंग, लय और शब्द आदि को आधार मानकर मन की अतृप्त भावनाओं को प्रकट किया। और इस प्रकार अनेक कलाओं और विधाओं की सृष्टि होती चली गई। तो इसी प्रकार मानव ने क्या क्या सीखा अपने अंदर, चित्रकला, मूर्ति कला, इन सभी कलाओं की सृष्टि अपने आप होती चली गई। कला के माध्यम से ही व्यक्ति अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता है। सबको पता है कला के माध्यम से ही हम अपनी इच्छाओं की जो है पूर्ति करते हैं और अवकाश के अवसरों का सदुपयोग भी करते हैं। जब हम ज्यादातर बोर होते हैं पढ़ते पढ़ते या किसी और काम को करते हुए, तब हम क्या करते हैं, संगीत सुनना पसंद करते हैं या कोई भी टीवी सीरियल देखना पसंद करते हैं। तो ये क्या है, अवकाश के अवसरों का सदुपयोग, या हम अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए अपने अंदर जो कला होती है उसको बाहर निकालने का हमें उस समय मौका मिलता है। प्रत्येक मनुष्य के अंदर कला के गुण विद्यमान होते हैं, लेकिन किसी के अंदर कोई कला होती है, किसी के अंदर कोई कला होती है, केवल उसको बाहर निकालना होता है, यही कला की अवधारणा होती है। कला से अपनी आजीविका का उपार्जन भी करता है। मनुष्य जो है कला से अपनी आजीविका भी कमा सकता है। जो फैशन डिजाइनर या और कोई ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने अपने कला को ही अपना प्रोफेशन बनाया है, अपने आजीविका के लिए जिन्होंने उसको आगे बढ़ाया है। इस प्रकार कला मानव की दिव्य सृजन प्रतिभा का परिणाम होती है। तो इसी प्रकार कला जो है वो मानव जीवन की दिव्य सृजन प्रतिभा होती है कि उन्होंने अपने जीवन में किस किस कला के माध्यम से क्या क्या रचना की। कला शिक्षा, कला शिक्षा बच्चों क्यों आवश्यक है? कला का बहुत अधिक हमारे जीवन में महत्व है। आपने देखा कि प्रारंभ से लेकर आज तक भी कला का कितना महत्व हमारे जीवन में रहा है। कला शिक्षा आवश्यक क्यों है? कला शिक्षा शारीरिक, बच्चों के अंदर शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास होता है। कला शिक्षा के द्वारा बच्चे का एक
जब हम कोई भी छोटा बच्चा होता है तो देखते हैं कि वो कला को कितना अधिक पसंद करता है। जब हम उसको कोई चित्र दिखाते हैं तो वो क्या होता है, एकदम बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। तो वो कला से ही क्या होता है, उसका शारीरिक, उसका मानसिक, उसका बौद्धिक विकास होता है, और उसके संपूर्ण व्यक्तित्व का जो विकास है वो किसके ऊपर टिका हुआ है, कला के ऊपर ही टिका हुआ है। अतः कला शिक्षा जो है प्राथमिक, छोटी कक्षाओं में, माध्यमिक एवं उच्च कक्षाओं के सर्वांगीण विकास के लिए मनोरंजनात्मक एवं रुचिकर सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। कला जो है उससे छोटी कक्षाओं के बच्चों में, माध्यमिक कक्षाओं में और उच्च कक्षाओं के बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए कला का की क्या भूमिका है कि वो मनोरंजनात्मक रूप एवं रुचिकर, इनको सर्वश्रेष्ठ माध्यम मानकर ही बच्चे का संपूर्ण विकास हम कर सकते हैं। तो कला के बारे में हमने आज इतना जाना। अगली वीडियो में हम कला के बारे में और जानकारी लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अगर कोई गलती है तो कमेंट बॉक्स में बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।